नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के हमारे इस सफर में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम इस पे पहले भी कुछ बात कर चुके हैं और आज इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा चैप्टर को। मान लीजिए जैसे एक चाकू होता है, वो सबसे डरावनी चीज है। मतलब आप किसी बच्चे के हाथ में चाकू देख लेंगे तो उसे तुरंत छीन लेंगे, क्योंकि आपको पता है वो उससे कुछ नुकसान कर सकता है उसको, क्योंकि वो चलाना नहीं आता। लेकिन जब आपको उस चीज की उपयोगिता समझ आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि इसको कैसे सही इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो वही चाकू आपके दिन प्रतिदिन के काम उसके बिना हो ही नहीं सकते। मान लीजिए सब्जी काटने से लेके और दुनिया तमाम जितनी चीजें कुछ भी काटना हो तो आपको सबसे पहला ख्याल चाकू का ही आता है। तो वो हथियार है, लेकिन वही हमारे घर का सबसे जरूरी टूल भी है। तो वैसे ही ज्योतिष में भी एक डर है जिसके साथ बहुत समय से खेला जा रहा है, लेकिन वही सबसे जरूरी चीज कैसे है इस टाइम पे, इसी के बारे में है किताब का अगला चैप्टर, जिसका नाम है राहु, केतु और ज्योतिष। तो आइए इसके संबंध को समझते हैं। राहु केतु का ज्योतिष से कैसे इतना गहरा और इतना जरूरी संबंध कैसे है, उसके बारे में विपुल जी ने लिखा है। लगभग सभी ज्योतिषी राहु केतु को बुरा बताते हैं और उन दोनों के नाम से जातक को खूब डराते हैं, लेकिन इस बात पर मेरे विचार कभी उनसे नहीं मिले। राहु आपको डिप्लोमेटिक, चतुर और प्रैक्टिकल बनाता है, जिसकी वजह से आप जिंदगी जीना सीखते हैं। दूसरी तरफ केतु बिना कुछ सोचे, बिना ध्यान भटकाए आपको लक्ष्य की ओर ले जाना सिखाता है, और जब दोनों का मिलना होता है तो आदमी तरक्की के 7वें आसमान को छू लेता है। देखिए वही चीज जो डर था और आज के समय में इन दोनों का होना, अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं है, अगर आप बात को कहना नहीं जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसके बिना आपका कोई भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपका दिन प्रतिदिन इतना इंटरेक्शन है चीजों के साथ, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से बात नहीं कह पाते हैं जिस तरीके से बात सुनी जाती है। तो आपका बात कहने का तरीका कहीं आपको पीछे खींच ले जाएगा। और आगे वो लिखते हैं, अगर हम पुराणों से भी इस प्रसंग को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और दैत्यों ने बराबर मेहनत की, यहां तक कि दैत्यों ने ज्यादा मेहनत की, क्योंकि वो वासुकी नाग के फन की तरफ थे और लगातार हताहत होने के बावजूद हिम्मत नहीं हार रहे थे। लेकिन जब अमृत निकला तो देवताओं ने छल से अमृत ले लिया और खुद पी लिया। मगर इस दौरान सबसे ज्यादा जागृत दैत्य की वजह से ही यह वेद खुला, जो दैत्य उसके बाद राहु और केतु बना। तो ये कहानी तो हम सबने सुनी होगी। और आगे विपुल जी लिखते हैं, दैत्य खराब थे या देवता अच्छे थे, मैं उन सब में नहीं पड़ना चाहता। मेरी नजर में हर कोई अपनी अपनी जगह सही होता है। मेरा अंत में बस यही कहना है कि राहु और केतु से डरिए मत, लेकिन जो डराए उससे जरूर डरिए। तो देखिए सिंपल सा एक नोट, जहां बता रहे हैं कि आपको राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है, और राहु केतु कैसे आपकी प्रोग्रेस में आपके भागीदार बन सकते हैं। आप इनको दोस्त की तरह, आप इसको चाकू की तरह इस्तेमाल करना सीखिए, जहां पे इसकी जरूरत सही है। आप इससे डरेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। और जैसे हमने इससे पहले के कुछ चैप्टरों में राहु के उपायों पर बात करी थी कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और डिजिटल टाइम को खत्म करके अपने राहु को बेहतर बना सकते हैं। आप अगर उन चीजों को प्रयास करेंगे अच्छा बनाने की, तो ये चाकू आपके हर काम में, आपको हर सब्जी, हर फल, जो जीवन की समस्या है उनको ऐसे काटने में बहुत मददगार होगा। आशा करता हूं फिर एक नई चीज के साथ इस चैप्टर ने आपको कुछ नया एक अंश दिया होगा ज्ञान का। मैं आपको इसी के साथ छोड़ा जाता हूं और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।